अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुदबुदा पानी का, मत कर जोर जवानी का। सोच समझ कर चल नर बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। सोच समझ कर कदम रखो, भूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बस करो बस करो। यह मानव का जीवन दुर्लभ से दुर्लभतम है, रेयरेस्ट रेयर। सदगुरु कबीर की जो प्रमुख कृति है वह बीजक। बीजक में सदगुरु कबीर ने 11 प्रकरणों में अपनी बात कही है। सदगुरु कबीर के भजन सिर्फ तानपुरे पर गाने या हारमोनियम पर गाने के लिए नहीं है, वे गूढ़ अर्थों से भरे हुए हैं। अलंकारों में उनकी बातें हैं, उलटवासियों में, रूपकों में। यदि हम उसके अर्थ को नहीं समझते हैं तो हम उनकी वाणियों के साथ अनर्थ करते हैं। सदगुरु कबीर ने बीजक के शब्द प्रकरण में कहा है, शब्द 42वां, अगर आपके पास बीजक हो तो देखिएगा। वे पंडितों को संबोधित करके अपनी बात कहते हैं। क्या कहते हैं? पंडित शोध कहो समझाई, जाते आवा गमन नसाई। अर्थ धर्म और काम मोक्ष कहु, कौन दिशा बसे भाई। उत्तर की दक्षिण, पूरब की पश्चिम, स्वर्ग पताल की माही। अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही। और जेहि डर से भवलोक डरत हैं, सो डर हमरे नाही। पाप पुण्य की शंका नाही, स्वर्ग नरक नहीं जाही। कहीं कबीर सुनो हो संतो, जहां का पद तहां समाई। सदगुरु कबीर इसमें पंडितों को संबोधित करते हुए अपनी बात कहते हैं। पंडित नाम सत्या सत्य विवेकनी बुद्धि पंडा, यस्य बुद्धि पंडा स पंडिता। जिसमें सत्य और असत्य का विवेक करने की क्षमता हो, ऐसी बुद्धि जो ये जानती हो कि क्या सही है और क्या गलत, और उसके बाद सत्य को धारण कर ले। सदगुरु कबीर साहब यह कभी नहीं चाहते थे कि मनुष्य से जाति पूछे। मनुष्य एक दूसरे मनुष्य को जब देखे तो वह क्या पूछे? उसकी मनुष्यता, उसका सद्व्यवहार, उसका ज्ञान, उसका आचरण, न कि जाति। जाति से तात्पर्य है जन्म लेना, न कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इसका निर्धारण ब्राह्मणों ने नहीं किया। ब्राह्मण कहते हैं ये तो हमारे ऊपर थोपा गया है, हम खुद ही इसके शिकार हैं, हमको जबरदस्ती ब्राह्मण बना दिया गया है। वेदों में लिख दिया गया है, ब्राह्मणों मुखमासीद बाहु राजन्य कृत उरु तद यद वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत। कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा होता है। ब्राह्मण कह रहा है भाई मैं तो मुख से पैदा नहीं हुआ हूं, जहां से सभी मनुष्य पैदा होते हैं उसी मार्ग से मैं भी आया हूं।
जबरदस्ती हमको कहा गया कि मुख से पैदा हो। कीड़े मकोड़े तो कुछ घास फूस से पैदा हो जाते हैं, गंदगी से पैदा हो जाते हैं, लेकिन मनुष्य के आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, माता के गर्भ में रहता है और फिर माता के द्वारा ही पैदा होता है। वो मुख से कहां से पैदा हो जाएगा? तो सदगुरु कबीर पंडितों को संबोधित करके अपनी बात कहते हैं कि अय पंडितों, पंडित शोध कहो समझाई। तुम शोध करके, रिसर्च करके, खोज करके, एनालिसिस करके बताओ क्या चीज? पंडित शोध कहो समझाई, जाते आवा गमन नसाई। जिससे हमारा जो आने जाने का जो सिलसिला है, आने जाने का सिलसिला ये है कि जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ई संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। फिर से जन्म लेना, फिर से मरना और बार बार माता के गर्भ में सोना, यह संसार का सबसे बड़ा दुख है। भगवान बुद्ध ने कहा ना कि जन्म दुख, फिर रोग दुख, फिर बुढ़ापा दुख और फिर मृत्यु दुख। सर्वम दुखम दुखम। भगवान बुद्ध कहते हैं कि सब कुछ दुख से व्याप्त है, दुख से भरा हुआ है। और कैसा है? सर्वम क्षणिकम क्षणिकम। सब कुछ क्षणिक है, बदलने वाला है। जैसे यह शरीर है ना, अभी बाल्यावस्था में है, फिर किशोरावस्था में आ जाती है, युवा हो जाती है, प्रौढ़ हो जाती है शरीर, फिर वृद्ध होकर के खत्म हो जाती है। लगातार परिवर्तित होती रहती है, कंटिन्यू चेंजिंग इसमें आती रहती है। कोई सोचे कि हम अपनी जवानी को स्थिर कर लें तो यह असंभव घटना है। इस प्रकृति की अपनी एक लयबद्ध व्यवस्था है, इसमें बड़े बड़ों को यह पीस करके रख देती है। इकट्ठे कर जहां के जर, सभी मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब गया दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे। उसने सोचा कि हम कुछ लेके जाएंगे, लेकिन मरते समय उसको पता नहीं कहां से सूझ हो गई कि कुछ ले करके नहीं जा सकते। इसलिए उसने अपने मातहतों को उससे कहा कि जब मैं मर जाऊंगा, तो जब मेरा जनाजा उठेगा, मेरी अर्थी उठेगी, तो मेरे दोनों हाथ ऐसे बाहर लटका देना। जब गांव की एक वृद्ध महिला ने देखा, कहा कि ये क्या हो गया, सिकंदर मरा तो इसके दोनों हाथ बाहर क्यों लटके हुए हैं? तब किसी व्यक्ति ने बताया कि इसकी अंतिम इच्छा यही थी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना, ताकि लोग देखें तो समझ सकें कि बड़े से बड़ा बादशाह या बड़े से बड़ा लुटेरा भी कुछ ले करके जा नहीं सकता। तो सदगुरु कबीर पंडितों को संबोधित करते हुए कहते हैं, पंडित शोध कहो समझाई, जाते आवा गमन नसाई। अर्थ धर्म और काम मोक्ष को कौन दिशा बसे भाई। अय पंडितों, यह बताओ कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष भारतीय दर्शन में 4 प्रकार के पुरुषार्थ माने गए हैं। पुरुषार्थ मीन्स पुरुष के प्रयोजन, जो परिश्रम करता है व्यक्ति वह। उन्होंने कहा अर्थ सबसे पहला धन है, अर्थ के बाद फिर धर्म, फिर काम और फिर मोक्ष। कहा कि ये कहाँ रहते हैं? अर्थ, धर्म और काम मोक्ष को कौन दिशा बसे भाई, किस दिशा में बसते हैं? यह मनुष्य से अलग कहीं नहीं होते। मनुष्य यदि श्रम करता है तो श्रम करने से धन बढ़ता है। अगर अपना बौद्धिक श्रम करता है तो उसका बौद्धिक विकास होता है, बौद्धिक कार्यों को करता है। शारीरिक श्रम करता है, मजदूरी वाला काम, खेती वाला काम, व्यापार वाला काम, उसके माध्यम से धन बढ़ता है। कुल मिलाकर के श्रम करने से धन बढ़ता है। फिर धर्म कैसे बढ़ता है? संयम के पथ पर चलने से धर्म बढ़ता है। संयम क्या है? भगवान बुद्ध ने कहा कि अपने ऊपर संयम और दूसरे के साथ शील का बर्ताव। उन्होंने 3 स्तंभ दिए, शील, समाधि और प्रज्ञा। तो फर्स्ट क्या है? शील। शील क्या है? फाउंडेशन, नींव। अगर नींव नहीं होगी तो दीवार कैसे बनेगी, फिर उसके ऊपर छत कैसे बनेगा? तो शील पहली बात क्या है? सदाचार, तो वो हमारी नींव होगी। फिर शील के बाद समाधि, समाधि यानी दीवारें, जिसमें आधि व्याधि और उपाधि सम हो जाए, इक्वलेंट, वह क्या हो गया? समाधि हो गई। फिर इस शील समाधि से ऊपर उठते हैं
तो प्रज्ञा रूपी छत प्राप्त होता है। प्रज्ञा क्या है? सही समझ, विवेक। इसको मैं इससे कहूं कि जब कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो क्या करता है? अपने विचारों को अर्थात अपने मन को देखता है, नो माइंड की अवस्था में जाता है। मतलब व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल, बॉडीली, मेंटली, ऑन नो लेवल, व्हेन ऑल एक्टिविटी हैज सीज्ड, सिंपली यू आर जस्ट बीइंग। केवल आपका होना अपने आप में जब आप रह जाते हैं तब क्या होता है? थिंकिंग इज आल्सो डूइंग। जो आप सोचते हैं वह भी एक प्रकार का करना है। कंटेम्पलेशन इज आल्सो डूइंग। जो आप चिंतन करते हैं वह भी आपका करने में आएगा। बट मेडिटेशन बियॉन्ड द थिंकिंग, थॉट, कंटेम्पलेशन। मेडिटेशन क्या है? समाधि क्या है? इससे ऊपर जब प्रज्ञा की अवस्था होती है वो है, वहां विचारहीन। उपनिषदों में इसलिए कहा गया, न अंतः प्रज्ञम, न बहिष्प्रज्ञम, न उभयतः प्रज्ञम, न प्रज्ञम, न अप्रज्ञम, अदृष्ट, अव्यवहार, अग्राह्य, अलक्षण, अचिंत, अव्यपदेश, मेकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचो स्वम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। उस समय कैसी अवस्था होती है? चौथी अवस्था। न सत होती है, न रज होती है, न तम। सत अवस्था यानी खुशी होता है जब व्यक्ति हैप्पी, जॉय, तो उसको कहते हैं सत्वगुणी। रजोगुणी जब आदमी कुछ काम धाम करता है, दौड़ता है, एफर्ट करता है, तो वो रजोगुणी। तमोगुणी क्या होती है? जब व्यक्ति सो जाता है, लेजीनेस होता है, आलस होता है, कुछ करना नहीं चाहता, तो वो तमोगुण हो गया। लेकिन इन तीनों गुणों से ऊपर सत, रज और तम, तीनों गुणों से जब ऊपर उठ गए तब कौन सी अवस्था होगी? चौथी अवस्था, तुरीयावस्था। तो यू कैन नॉट डू इट, यू कैन नॉट प्रैक्टिस इट, ओनली यू कैन अंडरस्टैंड इट। मेडिटेशन का कोई अभ्यास करके ध्यान में नहीं पहुंच सकता, न बहुत ज्यादा इसके संबंध में बातें सुन लेने से कोई ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, या बहुत ज्यादा बोल देने से कोई ज्ञानी माना जाए, यह भी नहीं। जब तक सही समझ नहीं होगी, यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको यह समझना होगा कि ध्यान जैसी बात या समाधि जैसी बात क्या है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, मोक्ष जैसी बात क्या है। इसका क्या हो सकता है? जब सही समझ हो जाती है तो व्यक्ति स्वयं इच्छाओं को त्यागने लग जाता है। किसी सूफी संत ने कहा कि सरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया मुझको, वगरना हम खुदा थे गर दिले बेमुद्दवा होते। सरापा आरजू, आरजू मतलब इच्छा, डिजायर। सिर से पैर तक हमारे इच्छाएं ही इच्छाएं थी, अर्थात मन में बहुत चाहना, कामना, इच्छा रहती है। इसलिए मैं क्या हो गया हूँ? बंदा हो गया हूँ, गुलाम हो गया हूँ। इनका अपने मन की इच्छाओं का, कामनाओं का, कि मेरे मन का नहीं हो रहा है, मेरा सम्मान नहीं हो रहा है, मुझे अच्छा अच्छा खिला नहीं रहे हैं, अच्छा अच्छा पहना नहीं रहे हैं, कोई हमेशा बाहें फैलाए मेरा स्वागत नहीं कर रहा है। जब हम इच्छा कर रहेंगे तो इच्छा तो कभी पूरी हो नहीं सकती, तो बार बार हम दुखी होते रहेंगे। किसी भी प्राणी की आवश्यकता पूरी की जा सकती है, इच्छा पूरी करने में कोई समर्थ नहीं है, चाहे वो जो भी हो, संत हो, महात्मा हो, देवी या देवता हमारे मान्य जो भी हो, चाहे सन ऑफ गॉड हो, चाहे मैसेंजर ऑफ गॉड हो, चाहे स्वयं गॉड ही क्यों न हो, वो सब इच्छा किसी की पूरी नहीं की जा सकती। तो क्या कहते हैं? सरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया मुझको। यदि ये इच्छाएं हमको गुलाम बनाती हैं, अगर हम इन इच्छाओं को छोड़ दें तो क्या होगा? तब हम इच्छा रहित, बेमुद्दवा, बिना इच्छाओं के, तो हमारा मन कैसे होगा? निर्ग्रंथ मन, ग्रंथि रहित मन, कॉम्प्लेक्स फ्री माइंड। हमारे दुख का कारण क्या है? कॉम्प्लेक्सेस है ना, मन में विकारों का, ग्रंथियों का बढ़ते जाना कॉम्प्लेक्सेस है। उसी को यहाँ मोक्ष कहते हैं। मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। और कुंठा रहित मन वैकुंठ है, निर्ग्रंथ, ग्रंथि रहित मन निर्ग्रंथ अवस्था है, वही कैवल्य अवस्था है, वही निर्वाण अवस्था है। यानी इच्छाओं, कामनाओं का बुझ जाना ही निर्वाण है।
व्यक्ति मर नहीं जाता। ध्यानाभ्यास करने का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति ध्यान में पहुंच गया तो मर जाएगा। मन मर जाता है, अर्थात मन में इच्छा उस समय नहीं रह जाती। ध्यान कोई ऐसा नहीं है कि क्लोरोफार्म की तरह सुंघा दो और व्यक्ति बेहोश हो जाए, कहे कि नहीं इनका ध्यान लग गया। ये ध्यान नहीं है, पूरी तरह से होशो हवास में रहता है। कहें तो मोर क्रिएटिविटी, मोर जॉय, मोर विजन, आपके जीवन में एक सजगता आएगी, अलर्टनेस, अटेंटिव होने हो जाएंगे। वो ध्यान है, न कि ढीले ढाले पड़े रहना, कुछ अपने काम में लापरवाह हो जाना, ये ध्यान नहीं है। जब कोई व्यक्ति या कोई बच्चा पढ़ाई करता है, जब अच्छे से पढ़ता है तो लोग कहते हैं कि बच्चा ध्यान लगा के पढ़ रहा है। तो क्या ध्यान लगा के पढ़ता है तो आंख बंद कर लेता है क्या? ध्यान लगा करके, अर्थात एक चीज उसके सामने होती है, एकाग्र, एक मिस एक, अग्र मिस आगे, किसी एक बिंदु पर उसको अपने आगे रखता है, तब वो एकाग्रता हो जाती है। सदगुरु कबीर पूछते हैं कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये कहाँ रहते हैं? अर्थ, धर्म और काम, मोक्ष को कौन दिशा बसे भाई, किस दिशा में रहते हैं? तो पंडित ऊपर देखता है, नीचे देखता है, दाएं बाएं, तो कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तब सदगुरु कबीर कहते हैं ये मनुष्य के अंदर ही रहते हैं, अपने शरीर में ही रहते हैं। इसे मैंने कहा ना कि श्रम करने से धन बढ़ता है, संयम करने से धर्म बढ़ता है, और कामनाओं को जीतने से, अर्थात उनका समन करने से, यह मान लेने से कि इच्छाओं के पीछे नहीं दौड़ना है, उनको संयम में रखना है। कहते नहीं, एक राजा भर्तृहरि हुए हैं, भर्तृहरि और गोपीचंद की कहानी तो आप लोग बहुत सुने होंगे। तो उन्होंने कहा कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोग को हम नहीं भोगते, भोग ही हमें भोग लेता है। समय नहीं बीतता, समय हमको खुद ही बिता देता है। हम कहते हैं हम टाइम पास कर रहे हैं, हम टाइम नहीं पास कर रहे हैं, टाइम हमको खुद ही पास कर दे रहा है। इसी तरह से तपो न तप्तम वयमेव तपता, हम तप को नहीं तपते, तब हमको खुद ही तप लेता है। फिर लास्ट में कहते हैं कि तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, जो मेरे मन की इच्छाएं हैं वे पूरी नहीं हुई, बल्कि मैं ही जीर्ण शीर्ण वृद्ध होकर के मर गया, यह शरीर मिट गया, खत्म हो गया। तो जब हम इच्छाओं को छोड़ देंगे या उनका संयमन कर लेंगे, 2 रोटी खाना है खा ली, उसके बाद कहे कि नहीं अब ठीक है, अब 2 की जगह में मन हो रहा है कि लालच और 4 रोटी खाएं, घी वाली रोटी है, स्वीट्स है, क्या क्या है, कुछ और खा लें। ज़्यादा खा लेंगे तो बदहजमी होगी, फिर परेशानी होगी। तो उनका संयम करने से ही उनको नियंत्रित किया जा सकता है। और मोक्ष क्या है? मोह का क्षय ही मोक्ष है। पूरी तरह से निर्मोहता पक्की हो जाए तो समझो मोक्ष की अवस्था में है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं अर्थ, धर्म और काम, मोक्ष को कौन दिशा बसे भाई, उत्तर की दक्षिण, पूरब की पश्चिम, स्वर्ग पताल की माही। अब वे दिशाओं का नाम लेते हैं, डायमेंशन, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, या स्वर्ग की पाताल, ऊपर कहीं आसमान में कि पाताल में, या कि मध्य में, बीच में कहाँ रहता है? तो कहते हैं बिना गोपाल ठौर नहीं कतहूं, नर्क जात धौ काही। तो कबीर कहते हैं कि आप लोग कहते हो कि सब जगह गोपाल है, यानी भगवान है। कहते हैं ना कि कण कण में भगवान है, जर्रे जर्रे में खुदा है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ जो दिखाई देता है वो ब्रह्म ही है। तो कहते हैं जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो फिर नर्क में कहाँ जाएगा? जब सब जगह भगवान ही है तो यहाँ से मरा फिर भगवान की गोदी में चला गया, तो नरक जैसी कहीं कोई जगह ही नहीं बची। बिना गोपाल ठौर नहीं कहूं, नर्क जात धौ काही, तो फिर नर्क कहाँ जाएगा? अनजाने को स्वर्ग नर्क है, हरि जाने को नहीं। फिर सदगुरु कबीर उत्तर देते हैं कि जो अनजान है, अज्ञाना है, उसके लिए नरक है। अनजान यानी अज्ञानता ही दुख है। किसी चीज की सही समझ न होना हमारे जीवन में दुखों का कारण बना करती है। कहीं सर्प रस्सी पड़ी है, हमको ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है, हम सोचे कि सर्प है और डर गए। अगर ठीक से प्रकाश होगा, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा तो समझ जाएंगे ये तो रस्सी है। ऐसे ही भूत प्रेत, जादू टोना, ग्रह लगन, जितने कुछ हैं, जो दुकानों दुकानों में नींबू और मिर्ची टांगी रहती है, सब लोग घर घर
हर शनिवार शनिवार या मंगलवार मंगलवार टांगते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, क्यों टांगते हो? हमने एक दो से पूछा तो उन्होंने उल जुलूल उत्तर दिया कि इससे बलाएं नहीं आती, नजर नहीं लगती। हमने कहा मेरी तो नजर खुली है आपकी दुकान में, मेरी पूरी नजर लग रही है, मैं पूरी दुकान आपको देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, कहीं ये वाली नजर नहीं, बुरी नजर नहीं लगती। हमने कहा डोंट कास्ट एंड इविल आइज, इविल आइज कहाँ से लगती है, आप ही डालते होगे। उसका सीधा सा अर्थ है मिर्च और नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, उस एसिड से कीड़े मकोड़े नहीं आते। आप एक कॉयल जलाते हो, उसका दुर्गंधित धुआं से कीड़े मकोड़े मच्छर नहीं लगते, वैसे नींबू मिर्च टांग देने से मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े थोड़ा कम आते हैं। यह बात कोई जानते नहीं, बस टांगे जा रहे हैं। अगर आपके पास ऑल आउट है, फैन है, तो कीड़े मकोड़े वैसे नहीं आएंगे, हवा लग रही है। तो कहते हैं कि अनजाने को स्वर्ग नर्क है, हरि जाने को नाही, और जही डर से भवलोक डरत हैं, सो डर हमरे नाही। संसार के लोग किससे डरते हैं? पंडित लोग अपना शास्त्र खोलते हैं, पत्रा खोलते हैं और क्या बताते हैं कि अमुक दिशा में जाना गलत है, ये मुहूर्त ठीक नहीं है, बच्चा 27 में पड़ गया है, मूल ग्रंथ लग गया है। हर धर्म के जितने भी संप्रदाय के पुरोहित होते हैं, पंडित नामधारी, चाहे वो ईसाई हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम, सभी पुरोहित लोग, कर्मकांडी लोग अपने खाने पीने के लिए इन चीजों का उपयोग करते हैं। जबकि पुरोहित का सीधा सा अर्थ होता है पुर नाम आगे, हित माने लाभ या सही बात। जैसे राजनेता, जननेता, जो आगे हो और हमारे हित की बात सोचता हो उसको पुरोहित कहा जाता है। लेकिन आज तो ठीक उल्टा है, जो आगे है और अपने हित की बात सोचता है। राजनेता आज क्या करते हैं, पब्लिक के हित की बात तो बाद में, पहले अपना हित करने में लग जाते हैं। ब्लैक मनी उनके पास पाई जाती है, बहुत सारे गबन कर लेते हैं। वैसे ये लोग पंडित नामधारी, पुरोहित नामधारी, धर्माधिकारी लोग करने लग जाते हैं। तो सदूर कबीर कहते हैं अनजाने को स्वर्ग नर्क है, हरि जाने को नहीं। हरि कौन है? जो हमारे दोषों विकारों को दूर कर रहे। ऐसे सच्चे सदगुरु संत ही हरि हैं। कोई छोटा बच्चा है तो उसके हरि कौन है? उसके माता पिता है। छोटा बच्चा है, टट्टी पेशाब कर देता है, खाता पीता है, जूठन लग जाता है, धूल मिट्टी में खेलता है, तो उसके दोषों को, दुर्गुणों को, गंदगी को उसके माता पिता उसको साफ कर देते हैं, कपड़ा पहना देते हैं, नया नहला धुला देते हैं, फिर कहते हैं जाओ खेलो। तो उसके लिए हरि कौन है? उनके माता पिता। तो वास्तव में कौन हरि हैं? माता पिता हमारे हरि हैं। संत गुरुजन जो राग द्वेष, काम क्रोध, लोभ मोह, इन सब चीजों से अपने आप को बचाए हैं, वे ही साक्षात हरि हैं। अनजाने को स्वर्ग नर्क है, हरि जाने को नाही, और जही डर से भवलोक डरत हैं, सो डर हमरे नाही। पाप पुण्य की शंका नहीं, स्वर्ग नर्क नहीं जाहि। सदूर कबीर कहते हैं मुझे यह पूरी तरह से क्लियर पता है कि क्या पाप है और क्या पुण्य है। जिसको यह भ्रम रहता है कि क्या पाप है क्या पुण्य है, वही क्या होता है, स्वर्ग और नरक के फेर में पड़ता है। किसी के इतना कह देने से कि गो टू हेल, तो आप हेल में नहीं चले जाएंगे। कहीं कहीं बच्चे बच्चियां कहते रहते ना कि तुम भाड़ में जाओ, नरक में जाओ, ऐसा वैसा। यदि आप गलत करेंगे तब तो आप अपने आप नरक में जाएंगे, कोई कहे या न कहे। मन का मलिन रहना ही नरक है और मन का स्वच्छ रहना ही स्वर्ग है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि जही डर से भवलोक डरत हुए, सो डर हमरे नाही। पाप पुण्य की शंका नाही, स्वर्ग नरक नहीं जाही। और फिर कहें कबीर सुनो हो संतो, जहां का पद तहां समाई। वे अपनी बात किसको कहते हैं? संतों से, आम जनता से, जेंटलमैन से, गुड पीपल से, कि ऐ लोगों सुनो, जो चीज जहां है अपने आधार में ही वो लीन होगी। जहां का पद तहां समाई। अगर पानी को आप उबालेंगे तो वो भाप बन गया, उड़ जाएगा, फिर ऊपर बादल बनेगा, फिर बारिश होगी, फिर जल बन जाएगा, या बर्फ बनेगा तो फिर जल बन जाएगा। तो जो चीज जिस स्वरूप में है वो अपने मूल रूप में ही लौट करके आती है। जैसे संसार के जो 5 तत्व है ना, मिट्टी पानी आग हवा, इनको न तो कोई पैदा कर सकता है और न कोई
नष्ट कर सकता है, जिसको विज्ञान की भाषा में कहते हैं एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। इसको न कोई खत्म कर सकता है न पैदा कर सकता है, इनका परिवर्तन बस होता है। ये सारा संसार ऐसे ही है। सदगुरु कबीर की वाणी का सही अध्ययन और सही बोध हमारे जीवन में सुख शांति लाता है। इसलिए हम सबको उनकी वाणियों का अध्ययन करना चाहिए, सच्चे सदगुरु से मिल करके उनसे समाधान प्राप्त करना चाहिए। मैंने आप सब लोगों के बीच में कुछ देर कुछ निवेदन किया और यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय। बोलिए कबीर साहब।